Hello guys, welcome back to my channel. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do letter to complaint, okay, for business purposes, ठीक है. So earlier we have done letter to complaint for official purposes, ठीक है. जिसने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज देख लेना जाके, ठीक है. वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है. लेटर टू कंप्लेंट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. सो गाइज, ये जो हमारा लेटर टू कंप्लेंट फॉर बिजनेस पर्पसेस है, ठीक है, दिस इज कमिंग इन टर्म 1, ठीक है. और क्लास 10 के लिए आ रहा है ये. क्लास 10 इंग्लिश में आपका लेटर टू कंप्लेंट आ रहा है बिजनेस पर्पसेस के लिए, ठीक है, राइटिंग सेक्शन में, जो कि होता है आपका सेक्शन B, राइटिंग एंड ग्रामर, ठीक है, राइटिंग एंड ग्रामर. ओके. सो सबसे पहले देखो, लेटर टू कंप्लेंट किस लिए होता है. ये इसलिए होता है, पहली बात तो ये एक फॉर्मल लेटर होता है, और ये इशू या डिफ़ॉल्ट किसी भी चीज़, जैसे मान लो मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, ठीक है, उसकी डिलीवरी हुई मेरे पास, लेकिन जो है वो उस डिलीवरी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या फिर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, खराबी हो सकती है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, वो ब्रोकन हो सकता है, ठीक है, उसका कोई पार्ट है वो मिसिंग हो सकता है प्रोडक्ट का, है ना. और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अनसैटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो गलत आ गई है, ठीक है, क्वांटिटी इज मिसमैच्ड, है ना. जो हमने ऑर्डर करी थी वो गलत क्वांटिटी में आ गया. मान लो हमने 10 ऑर्डर करे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 ही भेजे, ठीक है, पैसे हमारे ज़्यादा के लग गए, ठीक है. कलर जो है, फीचर्स जो आपने मांगे थे, दूसरे फीचर का, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, दूसरे फीचर्स जो थे वो आ गए हैं, ठीक है. तो ये भी हो सकता है आपका कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम. तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये आपके, ठीक है, लेटर टू कंप्लेंट में आप इन्हें एड्रेस करते हैं, ठीक है. लेटर टू कंप्लेंट में आप इन चीज़ों को जो है एड्रेस करते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या होता है लेटर टू कंप्लेंट का. सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि लेटर टू एडिटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, तो वही आएगा. फिर आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पर डेट डाल देंगे, ठीक है. तो सेंडर्स एड्रेस के बाद आप डेट डाल देंगे, ठीक है, डेट पूरी लिखिएगा, जैसे कि 18 अगस्त 2021, ठीक है, ये डेट आ जाएगी. फिर लाइन छोड़ के आप रिसीवर का एड्रेस डाल देंगे. अब रिसीवर के एड्रेस में जो पहली लाइन होती है उसमें आप लिखेंगे द मैनेजर, ठीक है. आप उस एंटरप्राइजेस के मैनेजर को लिख रहे हैं, जिस दुकान से, जिस एंटरप्राइजेस से, जिस बिजनेस से आपने कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर करे हैं, कोई आपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो अवेल करी हैं, तो उस एंटरप्राइजेस शॉप का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, और उस जगह की जो लोकेशन है, मतलब उस एंटरप्राइजेस की लोकेशन कहाँ पे वो है, वो लिख देंगे आपका. तो ये रिसीवर एड्रेस में आ जाएगा. फिर लाइन छोड़ेंगे तो आप डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है आपका, कि डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड हो सकता है, कि ब्रोकन पेयर ऑफ हेडफोन्स रिसीव्ड, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं. तो ठीक है, आपने हेडफोन्स अपने ऑर्डर करे लेकिन वो टूटे हुए हैं, ठीक है. अब आपका आ जाता है सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, ठीक है, उसमें आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, या फिर रिस्पेक्टेड मैम, या रिस्पेक्टेड मैनेजर, जो आपका सैल्यूटेशन होता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है. सब्जेक्ट आप पूरा लिख लेना कि ब्रोकन पेयर्स ऑफ हेडफोन्स रिसीव, ठीक है, सॉरी, ब्रोकन पेयर ऑफ हेडफोन्स रिसीव, ठीक है. एंड उसके बाद आप स्पेस छोड़ के सैल्यूटेशन लिख देना. देन कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है. बॉडी ऑफ द लेटर में जो आप मेन जो है पूरा लिखेंगे क्या क्या होता है. सबसे पहले उन्होंने बताया फर्स्ट पॉइंट की इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ द लेटर, दैट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन. आप बताएंगे कि दिस इज द लेटर जिसमें मेरा जो ऑर्डर नंबर था वो फलाना फलाना फलाना, तो ऑर्डर नंबर का आप नाम डाल देना. और पर्पस ये है लेटर का कि जो ऑर्डर मैंने रिसीव करा है विद द ऑर्डर नंबर ऑन द डेट दिस दिस दिस, उसमें जो ऑर्डर है उसमें डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट को जो है आप अपना एड्रेस कर देना कि क्या आप क्या डिफ़ॉल्ट आया है, या जो भी आपका इशू आ रहा है.
फिर आप जो है नेक्स्ट चीज़ वही प्रोडक्ट या फिर जो भी आपकी सर्विस है उसकी डिटेल को जो है एक्सप्रेस कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से अपनी बॉडी में। फिर आ जाता है सजेशन टू रिजॉल्व द इशू। अब भाई जो आपको दिक्कत आ रही है उसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आप ये बोल सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है उसको रिप्लेस किया जाए या रिफंड किया जाए जो भी मैंने मंगाया है, क्योंकि वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। या फिर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा भेजी जाए, आई रिक्वायर्ड मोर बट आपने कम भेजा है। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस कि रिफंड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रिफंड हो सकता है, ठीक है, रिटर्न हो सकता है। रिफंड की स्पेलिंग REFUND होती है, ठीक है। ये मैंने अभी चलाना सीखा है पेंटैप, तो ठीक से नहीं लिखना आता है मुझे अभी इस पे, ठीक है गाइस। सो रिफंड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, और आपकी वही क्वांटिटी के ऊपर जो बात है तो दोबारा रीडिलीवरी हो सकती है और चीज़ों की, राइट। तो ये सजेशन है और एंड में आप कंक्लूड कर दीजिएगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल हमें जो है एक्शन रिक्वायर्ड है इस चीज़ पे। फटाफट आप जो है हमें रिवर्ट कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल जो जो दिक्कतें आ रही हैं, और फटाफट जो भी हमने रिक्वायर है जो भी एक्शन उसको लीजिए, रिवर्ट करिए हमें। फिर आपका वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा, थैंकिंग यू, क्योंकि आपकी बॉडी तो खत्म हो गई है, पूरी बॉडी ऑफ द लेटर होती है। फिर आपका आ गया थैंकिंग यू। थैंकिंग यू में के नीचे जा आएगा आपका लेटर टू कंप्लेंट में योर्स फेथफुली या तो योर्स सिंसियरली, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आती है, ठीक है। या तो योर्स फेथफुली डालेंगे या योर्स सिंसियरली डालेंगे। फिर आपका नाम आ जाएगा, नाम आप लिख दीजिएगा, और आपकी डेजिग्नेशन की आपकी क्या पोस्ट है, ठीक है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, जॉब एंड ऑल के बारे में, ठीक है। तो नेम जैसे मेरा जानवी मैंने डाल दिया, जानवी मेहरा, ठीक है। और उसके नीचे फिर पोजीशन पोस्ट। So this is the example that I want you to read, guys. I'll read this for you so that you are aware of the language of how a letter to complaint is written. So you are physical education instructor of Jesus and Mary School Agra, और आपने ऑर्डर प्लेस किया था, स्पोर्ट्स गुड मंगाए होंगे, ठीक है, आपने स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस से। सो जब आइटम आए तो उनमें डिफेक्ट था कुछ आइटम्स के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स की जो इक्विपमेंट थी। और हमें जो है मैनेजर को लिखना है अब लेटर, जो कि इस स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस का मतलब इस दुकान गोदाम का जो मालिक है उसको हमने लिखना है कि भैया जो हमारे डिफेक्टिव है, जो टूटे फूटे तुमने स्पोर्ट्स के आइटम भेजे हैं उनको रिप्लेस करो, रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने वही कर रखा है कि सेंडर्स एड्रेस की फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेंट जीसस एंड मेरी स्कूल आगरा, ये सेंडर एड्रेस है, ठीक है आपका। देखो यहाँ से मैं बता देती हूँ, ये जो है तुम्हारा यहाँ तक है सेंडर्स का एड्रेस। फिर उन्होंने डाल दिया ये डेट। फिर आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखा है? द मैनेजर, स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंटरप्राइज, सदर बाजार और आगरा, जो भी इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजर का नाम, वही द मैनेजर जिसको एड्रेस कर रहे हैं, फिर दुकान का नाम, और फिर दुकान की लोकेशन जो है ये, ठीक है। ये आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस में, ठीक है। अब आ जाता है आपका वही डियर मत लगाना, पता नहीं उन्होंने डियर क्यों लगा रखा है। तो ये है हमारा सैल्यूटेशन, इसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। डियर सर मतलब रिस्पेक्टेड सर, मैम या मैनेजर। देन द सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड गुड्स। एंड देन दिस इज द बॉडी, this is the body of the letter. Please refer to our order number dash 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 dated 19 December for some sports goods. The above consignment was received to us on 15 February dash dash. I regret to inform you that some of the items have been found defective and are not as per specification. जो हमारी specifications required थे, they are not according to it. Okay, it seems that this particular consignment has not undergone any inspection as not a single sports equipment is in a good condition. Okay,
कह रहे हैं कि इसका आपने ठीक से देख के चेक वेक करके आपको नहीं भेजा है आपने हमें ऑर्डर, क्योंकि सारे जो स्पोर्ट गुड्स हैं वो ख़राब कंडीशन में आए हैं, टूटे फूटे आए हैं, पुराने हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं, ठीक है। नाउ यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स इमीडिएटली आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो आप जो है इन आइटम्स को रिप्लेस करें, ठीक है। रिप्लेसमेंट पर है ये पूरा लेटर हमारा। प्लीज़ डू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स एंड एज ऑल्सो द स्पेसिफिकेशंस दिस टाइम। इस टाइम ध्यान रखिएगा कि जो क्वालिटी है वो मेंटेन्ड हो, स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो है आप हमारे को जो है हमारे गुड्स भेजें, ओके। और एन अर्ली रिस्पॉन्स इज हाईली अप्रिशिएटेड, कि जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स दें, ओके। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर विच इज फिनिश्ड राइट नाउ। देन कम्स द थैंक यू पार्ट, योर्स फेथफुली, ठीक है। इन्होंने यहाँ थैंक यू नहीं लगा रखा, बट वी नीड टू पुट थैंकिंग यू, yours faithfully, then the name, and then the designation, okay. So this is the whole format for the letter to complaint, okay, for the business purposes, which is coming for 10th class English CBSE term 1, ठीक है। जो आपके MCQ based पेपर होने वाला है उसमें लेटर टू कंप्लेन बिजनेस पर्पसेस के लिए आ रहा है। एंड आई होप you found this video very very useful, so please do share this video with your classmates, okay। लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो का, ठीक है, वीडियो के नीचे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा भी बजा देना, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और 10th क्लास की इंग्लिश जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, साथ ही साथ सारे जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आने वाले हैं उनके चैप्टर बाय चैप्टर जो है मैंने टॉप 50-40 MCQs जो है मेरे चैनल पे कवर करवा रखे हैं। सो यू कैन गो एंड वॉच दोस, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।